18 तारीख का दिन रविवार का अवसर है, अमावस्या तिथि का योग बन रहा है और साथ साथ ग्रहों ने परिवर्तन की भी एक योग बनाया है। ये परिवर्तन का योग आपकी राशि के दृष्टिकोण से दिन अच्छा दिखाई देता है, लेकिन शाम आते आते कहीं ना कहीं स्वास्थ्य पर ध्यान रखने की ज़रूरत है। इसलिए कोशिश ये करें इस मौनी अमावस्या के दिन कुछ खास हिदायत आपके लिए, थोड़ा शांत होकर काम करने का प्रयास करें और मौनी अमावस्या के दिन मौन का सहारा, चीज़ों को समझते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। समय दिन का बड़ा अच्छा दिखाई देता है, लेकिन शाम आते आते कहीं ना कहीं विशेष तौर पर आपकी राशि के दृष्टिकोण से मनोमस्तिष्क पे समय भारी पड़ता दिखाई दे सकता है। तो शाम से पहले पहले कोशिश ये करें विशेष काम निपटाने का प्रयास करें। मौनी अमावस्या के दिन कहा जाता है गंगा स्नान अवश्य करना चाहिए, तीर्थ जल का स्नान करना चाहिए। तो कोशिश ये करें, अगर तीर्थ नहीं जा पा रहे हैं तो आपके घर में यदि गंगा जल पड़ा हुआ है थोड़ा सा एक जल में डाल लीजिए और उसी से स्नान कर लीजिए। कई लोगों ने भ्रांति उत्पन्न करने का प्रयास किया है कि किसी भी जल में गंगा जल मिला देने से मदिरा के समान हो जाता है। गंगा आप मान के चलें जहर इतना सा हो या किसी में भी जाए तो वो जहर ही बनाएगा। गंगा परम पवित्र है, गंगा उस जल में पड़ जाती है तो वो पवित्र ही हो जाता है। तो इसलिए इस नेगेटिव भाव को, पुण्य को जो लोग वंचित करने का प्रयास करते हैं, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। गंगा जल अपवित्र कौन सा होता है उस बारे में समझ लीजिए। जब सूतक काल में गंगा जल को लाया जाता है, जैसे किसी की मृत्यु हो गई, उस समय तीर्थ में जाते हैं, वो गंगा जल कई लोग वहाँ से भर लाते हैं। वो गंगा जल यानी सूतक चल रहा है, अभी किसी की अंत्येष्टि कर्म करने गए हैं या पिंड दान करने गए हैं या कहीं ना कहीं आप विशेष तौर पर आप गए कि आप अस्थि विसर्जन करने गए, वहाँ से गंगा जल यदि लाएंगे तो वो पवित्र, वो शुद्ध नहीं माना जाएगा। वो केवल उसी समय तक रखना है बस खाली। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करना चाहिए। लेकिन कुछ तथाकथित कथावाचकों ने इस संबंध में कुछ भ्रांति उत्पन्न करने का प्रयास किया है, तो इस बात में शास्त्र में कहीं प्रमाण नहीं मिलता है। हमने शास्त्र की विधि आपको समझाने का प्रयास किया। मौनी अमावस्या है, कोशिश ये करें इस दिन तो समस्त तीर्थों के जल गंगा के समान पवित्र होते हैं, तो इसलिए हर तीर्थ को, अपने घर को ही तीर्थ माने। सबसे पहले तो इस दिन चीज़ों को समझने का प्रयास करना चाहिए। मौन यानी मौन रखने का व्रत रहना चाहिए। और इस दिन कहा जाता है कि समस्त तीर्थों का जल जो होता है गंगा के समान पवित्र हो जाता है। यानी कहीं भी किसी भी तीर्थ में जाके स्नान करने से, दान इत्यादि करने से, पुण्य कार्य करने से एक तो आपके जीवन में बहुत सारे, देखिए हमारे जीवन में हर समय कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत कार्य होते जाते हैं और उन सब से निवृत्ति प्राप्त करने के लिए शास्त्र में कहा गया है कि हमको उससे निवृत्ति होने का कुछ ना कोई मार्ग चाहिए। आमतौर पर हम जीवन पर्यंत उन भारों को लेकर ढो नहीं सकते हैं। अब किसी से गलत हो गया कोई कार्य, ना चाहते हुए भी कुछ ना कुछ गलत कार्य, पाप युक्त कार्य हो गया, अब क्या उसको दिन भर पूरी जिंदगी लेके पीटे जाए आदमी सिर? हमारे शास्त्र में कहा कि किसी तीर्थ में जाओ, एक डुबकी लगाओ, भगवान के समक्ष अन्य श्रद्धा से कहो कि गलती से हुआ,